सुबह का अलार्म बजते ही स्नूज दबा के वापस से सो जाना, नहीं तो बेड पे सोए हुए किसी सोशल मीडिया ऐप में शॉर्ट्स स्वाइप करते करते घंटों बिता देना। 10 में से 4 इंडियन का मॉर्निंग रूटीन कुछ ऐसा ही है। बट रिनोन प्रोडक्टिविटी एंड लीडरशिप एक्सपर्ट मिस्टर रॉबिन शर्मा के अकॉर्डिंग द टॉप 5% सक्सेसफुल लोगों का मॉर्निंग रूटीन कुछ और ही होता है, जिसको उन्होंने बहुत ही बारीकी से अपनी बुक द 5 AM क्लब में समझाया है। एंड इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल देन यू मस्ट अवॉइड व्हाट द रिमेनिंग 95% पीपल आर डूइंग। भाई और उनके बहनों, आपका स्वागत है देसी वेल्थ वेस्ट चैनल पे। फर्स्ट की पॉइंट इज द 20-20-20 रूल। ऑथर के मुताबिक सुबह 5 बजे डिस्ट्रैक्शन काफ़ी कम रहता है, बिकॉज बहुत लोग सो रहे होते हैं। बट हम लोगों को उठ जाना है एंड अगले 1 घंटे को 20 मिनट्स के 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। अब फर्स्ट 20 मिनट्स को ही हाई एनर्जी एक्सरसाइज करना है, लाइक जंपिंग जैक्स, पुशअप्स, एनीथिंग विच इंक्रीजेस ब्लड फ्लो इनटू आवर ब्रेन। नाउ नेक्स्ट 20 मिनट्स आप एक डायरी लेके अपने थॉट्स को लिख सकते हो या फिर मेडिटेशन कर सकते हो। ये भी वन टाइप ऑफ माइंड एक्सरसाइज ही है। एंड लास्ट 20 मिनट्स आप सेल्फ ग्रोथ के लिए कोई बुक या पेपर पढ़ सकते हो, पॉडकास्ट सुन सकते हो, यूट्यूब पे मेरी वीडियो देख सकते हो। वेल, ऑथर ने इस पहले 1 घंटे को द विक्ट्री आवर बताया है, बिकॉज इस 1 घंटे में शरीर की, मन की और आध्यात्मिक पावर को हमें इंक्रीज करना है। दिस एक्सरसाइज अलोन विल सेपरेट यू फ्रॉम एन एवरेज इंडियन। भाई साहब, मॉर्निंग रूटीन के साथ साथ नाइट रूटीन भी सुधारनी पड़ेगी। बिल्कुल गांव वालों जैसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लेना है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। कोशिश करना है मैक्सिमम रात के 10 बजे के अंदर में सो जाएं, नहीं तो सुबह 5 बजे उठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट की पॉइंट इज द हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। ऑथर ने बताया एक हैबिट को बिल्ड करने के लिए हम लोगों को 66 डेज लगते हैं, और इस 66 डेज को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 22 डेज ईच। एंड इस 3 पार्ट में हम लोग 3 फेज से गुजरते हैं। द फर्स्ट इज डिस्ट्रैक्शन, जहां हम लोग ओल्ड हैबिट्स को ख़त्म करते हैं, और ये सबसे हार्ड पार्ट होता है इस पूरे प्रोसेस का। नेक्स्ट इज इंस्टॉलेशन फेज, यहाँ न्यू हैबिट को फॉर्म करते हैं। एंड आपको हमेशा याद रखना है कि क्यों ये हैबिट मैं बिल्ड कर रहा हूँ। एंड द लास्ट फेज इज इंटीग्रेशन फेज। अब जो हैबिट आपने बिल्ड किया है वो आपके डेली लाइफ में जुड़ने लगता है। ये 3 फेज कंप्लीट करने के बाद कोई भी हैबिट ऑटोमेटिक मोड में चला जाता है। नेक्स्ट चैप्टर इज द 4 पॉइंट फोकस। अकॉर्डिंग टू ऑथर, सक्सेसफुल लोग 4 पॉइंट फोकस सिस्टम यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज कैपिटलाइजेशन। ये फेज में आप खुद के हुनर को पहचानने की कोशिश करते हो। वो कुछ भी हो सकता है, सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक, प्लेइंग, और उस हुनर को आप कैपिटलाइज करने का कोशिश करते हो। नेक्स्ट इज एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शन। आज के डेट में डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा सोर्स सोशल मीडिया ही है, और गॉसिप्स भी है। अननेसेसरी सोशलाइजेशन वगैरह को अवॉइड करना है। देन आप पर्सनल मास्टरी पे फोकस करोगे। एंड फॉर दैट अगेन ये चारों एस्पेक्ट पे वर्क करना पड़ेगा। फर्स्ट, माइंडसेट, दैट इज़ आपकी साइकोलॉजी एंड थिंकिंग एबिलिटी पे। सेकंड इज हार्ट सेट, दैट इज आपकी इमोशंस पे ध्यान देना पड़ेगा। थर्ड इज सोल सेट, विच इज अध्यात्म। एंड फोर्थ इज हेल्थ सेट, मतलब अपने शरीर की काबिलियत को बढ़ाना पड़ेगा। एंड द फोर्थ पॉइंट इज डे स्टैकिंग, जहाँ बेसिकली आप कंप्लीट डे का प्लानिंग करोगे एंड बेस्ड ऑन प्रायोरिटी एंड कन्वीनियंस एक्टिविटी को स्टैक करोगे। और हमेशा ध्यान रखना है दैट वी शुड बी अ लिटिल बिट बेटर देन येस्टरडे।
वो नॉलेज के मामले में हो, हेल्थ सेट के मामले में हो, माइंड सेट के मामले में हो, जो भी हो। द लास्ट टेक अवे इज ट्विन साइकिल ऑफ एलीट परफॉर्मेंस। ऑथर रविन शर्मा ने सजेस्ट किया है हम लोगों को वर्क एंड रेस्ट में प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना है। ग्रोथ सिर्फ वर्किंग फेज पे ही नहीं होता है, बल्कि रेस्टिंग फेज पे भी होता है। मशहूर एथलीट हुसैन बोल्ट का कहना है, आई रेस्ट 50% ऑफ द टाइम टू अलाउ द ट्रेनिंग टू टेक इफेक्ट। ऑथर ने इसी को ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस कहा है। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपका सपना सच हो तो सबसे पहले नींद से उठना पड़ेगा, राइट? तो इस बुक से हमें जल्दी उठने के फ़ायदे और हमारे क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी के साथ उसका कनेक्शन पता चलता है, और कैसे गुड हैबिट्स को बिल्ड करके एक प्रॉस्परस एंड सक्सेसफुल लाइफ लीड कर सकते हैं, उसका भी आइडिया मिलता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर योर टाइम।